Surah mere meje paman Tathana bir meni sikha pading smadhyami buddham। गुरु रविदास जी की जयंती है, उनका जन्मदिन है। और पिछले कुछ सालों से जब से सोशल मीडिया बना है, उभरा है, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी जानकारी, उनकी जयंतियां व्हाट्सएप पे भी, सोशल मीडिया पे भी और जमीन पे भी छोटे छोटे कार्यक्रम लगा के चारों तरफ बन रही है। फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा है कि कम से कम हमारे समण समाज को अपने महापुरुषों की जानकारी हो रही है। नुकसान है, अलग अलग हो रही है, अलग अलग एनर्जी जा रही है, अलग अलग ऊर्जा जा रही है। तो अगर इसको सबको एक साथ हम कर लें तो फायदा हो जाएगा, और अगर इसको सबको हम एक साथ नहीं कर पाते हैं तो नुकसान बढ़ता जाएगा। समझ अपनी है, कैसे समझना है ये आपके अपने ऊपर है, अपने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके ऊपर है। तो कुछ बातें जो एनालिसिस करेंगे आज हम, वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में करेंगे, क्योंकि उनके एनालिसिस और उनकी जानकारियां बहुत कम लोगों तक हैं। एक केहर सिंह ज्योति मरे मेरे फेसबुक पे हैं, ये उनका फेसबुक का है, मैं बाद में भेज दूंगा। वो कहते हैं कि कबीर के, वो सबसे पहले लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने रविदास जी की हत्या क्यों की थी, ये प्रश्नवाचक है। फिर लिखते हैं कबीर के दोहों की तो कॉलेज पहुंचने पर साहित्य में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाया करती थी, लेकिन संत रविदास जी की ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो चुभते गीत हैं, हमें लगता है कि 90% भारत के जनमानस से भी वे अभी कोसों दूर हैं। एक गीत आपके समक्ष रख रहे हैं, इसके बोल जरा आप गाकर देखिए और फिर इसके परिणामों के बारे में सोचिए। आखिर क्यों और किसने इसे छिपाया? उस जमाने का एक क्रांतिकारी गीत, मैं इसे पढ़ के गा के सुनाता हूं आपको। जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बामन चेला रे। जनता लुटती बामन सारे, प्रभु जी देती ने धेला रे। पुण्य पाप या पुनर्जन्म का, बामन दीना खेला रे। स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे। जितना दान देवेंगे जैसा, वैसा निकरे तेला रे। बामन जाति सभी बहकावे, जने तन्हे मचे बवेला रे। छोड़ी के बामन आसंग मेरे, कह विद्रोही अकेला रे। संत शिरोमणि रविदास जी। तो ये जो सवाल है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी हत्या क्यों हुई, और फिर वो ये लिखते हैं कि उन्होंने कैसी कैसी बातें लोगों को कही उस जमाने में। मुगलों का जमाना था, जमाना कोई इतना खराब नहीं था, पर मुगल भी सरेंडर कर चुके थे, क्योंकि मुगलों के आगे जो ब्राह्मण है उन्होंने कह दिया कि हम भी तुम्हारी तरह बाहर के हैं, तो जजिया कर मत लगाओ। तो वो सब एक हो गए, मुगल भी और वो भी, भाई भाई दोनों एक हो गए। दोनों ही बाहर के थे, क्योंकि यहाँ 13 प्रकार के बाहर के लोग रहते हैं जो भारत में आए हैं। 13 प्रकार इन्वेजन हुआ है, हुआ तो बहुत बार है, पर 13 प्रकार का घोषित है जो दिखाई देता है। यहाँ जो उनकी हत्या के बारे में वो बोलते हैं कि हत्या क्यों हुई, क्या कारण है, इसको अगर थोड़ा भी बारीकी में आप समझेंगे तो कारण बड़ा छोटा सा है, बात बड़ी छोटी सी है, पर ये बात समझ में क्यों नहीं आती, ये बात बड़ी है। कारण छोटा है, बात छोटी है, पर समझ में नहीं आती, ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि सारा कुछ तो खुला हुआ है, सारा खेल तो खुला हुआ है। बुद्ध ने कभी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कभी कोई बात नहीं कही, और पूरी क्रांति कर डाली। लोग उनसे लड़ने आए, झगड़ने आए, उन्होंने शब्द एक भी नहीं बोला, वो बिल्कुल शांत रहे, वो कभी नहीं बोलते थे। वो अपना काम करते थे, पॉजिटिव काम, अपना काम, जैसे समर संघ करता है। हम वुमन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ साफ कहा हुआ है
पहला नियम है केवल समण। बिल्कुल भी हम उसकी बुराई या उसका जिक्र या उसकी कोई बात करने भी नहीं देते, और ना ही हमारे बही खाते में कहीं आती है, और ना ही हमारे पास में इतना टाइम है, और ना ही हमारे किसी महापुरुष ने इसको कहा है। इसलिए हम अपना काम सीधे सीधे करते जाते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और कोई झगड़ने भी आता है तो हम शांत रहते हैं, जैसे बुद्ध ने हमें सिखाया। बहुत लोग झगड़ने आए पर शांत रहे, पर फिर भी बुद्ध बच गए। फिर भी बुद्ध पे हमले हुए, वो हमले झेल गए, और बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की। जबकि संत शिरोमणि रविदास जी ने सिर्फ बात कही, उसके बाद भी वो मारे गए। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण ये है कि संत शिरोमणि रविदास जी ने एक तो संघ नहीं बनाया, और संघ उनके साथ नहीं था, और दूसरा उन्होंने विरोध की बात कही। जब आप अपनी समर्थक और पॉजिटिव बात ना कह के और दूसरे की निगेटिव बात कहेंगे, तो सामने वाला प्रतिक्रिया देगा ही, और प्रतिक्रिया में कुछ भी हो सकता है। आप अपनी बात कीजिए, ठीक है प्रताड़ना है, ठीक है आडंबर है, ठीक है सारी बातें ठीक है, पर आप उसका प्रचार करेंगे या उसकी बात करेंगे तो सामने वाले को वार करने का मौका मिलेगा। पर आप अपनी बात कहेंगे। अपनी बात क्या कहनी होती है? अपनी बात यह कहनी होती है कि अपने लोगों से बात कीजिए, अपने लोगों को बोलिए कि भाई जो काम आप कर रहे हो वो काम ठीक नहीं है, उसके परिणाम ठीक नहीं आने वाले हैं। जैसे हम, यानी समर संघ क्या कहता है? समर संघ ये कभी नहीं कहता कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो आदमी ऐसा है या वो वमन ऐसा है, या उनका ये काम या उनका ये काम। हम किसी का नाम भी नहीं लेते, ना किसी मनुवादी का, ना किसी का। हम ये कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, 29 लाख जो लोग, जो संगठन है, वो अलग अलग क्यों है, उनके टुकड़े क्यों हैं। तुम्हें इतनी अकल क्यों नहीं है कि तुम एक साथ रहो? तुमको साथ रहने से कौन मना करता है? तुम्हें अपना सही काम करने से कौन रोकता है? तुमको इकट्ठे होने से किसने मना किया है? तुमको इकट्ठे होके सारे काम सामूहिक रूप से करने से कौन सी आफत आती है, कौन सी मौत आती है? हमारा झगड़ा पॉजिटिव चीजों से है और अपने लोगों से है। हमारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। यही बुद्ध ने किया, यही बाबा साहब ने किया। बुद्ध ने कभी भी किसी भी निगेटिव काम में कोई हिस्सा नहीं लिया। और दूसरा जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि बुद्ध ने ये जानते हुए कि मैं पॉजिटिव काम करूंगा फिर भी हमला हो सकता है, क्योंकि हमला करने वाला तो कोई भी बहाना ढूंढ लेगा, तो उन्होंने संघ सबसे पहले साथ रखा, सबसे पहले संघ बनाया, उसके बाद में धम देना शुरू किया, उसके बाद में बाइक काम किए। पर यहाँ जो संत शिरोमणि रविदास जी हैं, उनका संघ दिखाई नहीं देता, वो अकेले दिखाई देते हैं। चूंकि संत शिरोमणि हैं, सबसे बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, और उन्होंने संतों के कुछ साथ रखे भी, पर उनके जो अनुयायी हैं उनकी मौत के बाद आए हैं निकल के। ये सबसे बड़ी एक विडंबना है, या सबसे बड़ा एक नेगेटिव काम है कि जब कोई आदमी काम करता है तब उसके साथ लोग नहीं आते। जब वो मर जाता है तो फिर छाती पीटते हैं, हाय हाय करते हैं, उसका फोटो लगाते हैं, और फिर भी उसकी बात नहीं मानते। क्या करते हैं? उसके नाम पे मठ बना लेते हैं, उसके नाम पे दुकान बना लेते हैं, उसके नाम पे उत्सव बना देते हैं, उसके नाम पे मौज मस्ती का साधन बना लेते हैं, पर उसकी बात नहीं मानते। इसलिए क्रांति नहीं होती। इसलिए कोई संत महापुरुष अपनी जान देने के बाद भी उस सफलता तक नहीं पहुंच पाता जो सफलता के लिए वो कह के जाता है। ये दो बेसिक बातें हैं जो दोनों ही कैरेक्टर में अंतर में आती हैं। इनसे हमें सबक लेना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हम अगर सीखेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जिन लोगों ने भी परिवर्तन का काम किया है, उनको ऑलवेज हमेशा रिपल्सन मिलता है। यानी कि जब आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया कहीं तक भी हो सकती है। वो आपका आर्थिक नुकसान भी कर सकती है, वो आपका शारीरिक नुकसान भी कर सकती है, वो आपका सामाजिक नुकसान भी कर सकती है, वो आपका मानसिक नुकसान भी कर सकती है। वो छोटी कोई गाली गलौज भी हो सकती है, कोई मार पिटाई भी हो सकती है, कोई पैसे का नुकसान, कोई लेन देन का नुकसान, कोई संपत्ति का नुकसान, कोई जमीन का नुकसान, कोई बच्चों का नुकसान, कोई हत्या भी हो सकती है, कोई रेप भी हो सकता है, कोई बलात्कार भी हो सकता है, और कोई सामूहिक हत्या भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी हत्याएं भी हो सकती हैं। ऐसी समाज में पूरी दुनिया में होती रहती हैं। इन सब चीजों से बचने का उपाय बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट दिया है, और वो सीधा सा उपाय है कि आप इकट्ठे होकर सामूहिक परिवर्तन की बात कीजिए। अकेला व्यक्ति समाज का परिवर्तन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिए। वो फिलॉसफी तो दे सकता है, वो बता तो सकता है, पर समाज का परिवर्तन तो समाज से ही होगा।
क्योंकि जब आपको परिवर्तन ही समाज के लोगों का करना है, तो एक व्यक्ति अगर अकेला परिवर्तित हो भी जाता है, बदल भी जाता है, तो क्या समाज बदला? समाज तो वही का वही है। समाज के अंदर है 100 करोड़ आदमी, और एक आदमी ने बात कही और वो खुद बदल गया, तो वो खुद बदल के खुद तो सुखी हो सकता है, पर जब तक 100 करोड़ लोग नहीं बदलेंगे तब तक सामाजिक क्रांति नहीं होती। ऐसे ही बुद्ध के समय हुआ। बुद्ध से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको बुद्ध जैसा ज्ञान था, क्योंकि इन वाले बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध था और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध रहे हैं, और उससे पहले जितने बुद्ध रहे हैं उनको पच्चेक बुद्ध बोलते हैं, यानी प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। ऐसे बुद्धों का प्रत्येक बुद्ध सिर्फ इतना नाम होता है, इन्होंने ज्ञान लिया, खुद सुखी हुए, किसी को ज्ञान नहीं दिया, कोई रिस्क नहीं लिया, कोई इकट्ठा नहीं किया, कोई संघ नहीं बनाया, लोगों में गए नहीं, बस ज्ञान सीखा और अकेले अपनी मौत का इंतजार किया और सुखी होकर मर गए। उनको पच्चेक बुद्ध बोलते हैं। पर सम्मा संबुद्ध जो होते हैं, सम्यक संबुद्ध जो बुद्ध होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो पूरे जीवन काम करते हैं, लोगों को जगाते हैं, संघ बनाते हैं, चला के दिखाते हैं और संघ को प्रोटेक्ट करते हैं और संघ के लिए हर चीज देने को तैयार होते हैं। यही सम्मा संबुद्ध ने सिखाया और इसीलिए वो कामयाब रहे, इसलिए पूरी दुनिया में संघ में उनके द्वारा लोग सुखी रहते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी ने जो काउंटर किया वो पहले नंबर का काउंटर है। जब हमारा कोई आदमी, साधारण आदमी जब परिवर्तन करने निकलता है, क्रांति करने निकलता है, तो वो सीधे सीधे विरोधियों को गाली देता है, सीधे सीधे विरोधियों को बात करता है। उसको सिखाया जाता है कि ये जो विरोधी है, ये विरोधी काम करता है, तो वो उसको ही कहता है। ये पहले नंबर का क्रांति होती है। इसका नुकसान बहुत है क्योंकि इसमें सीधे सीधे टकराव होता है। पर जो रिफाइन और बहुत बढ़िया क्रांति करने का जो तरीका है, जो बेस्ट तरीका है दुनिया में, वो बुद्ध का तरीका है। उस तरीके के अंदर सीधे सीधे किसी को गाली नहीं दी जाती, ना ही कहा जाता है। अपनी कमियां ढूंढी जाती हैं, अपनी कमियों को दूर किया जाता है, अपनी कमियां खत्म की जाती हैं। कमियां खत्म होते ही आपकी प्योरिटी निकल के आ जाती है बाहर। कमियां खत्म होते ही आपकी खूबियां बाहर रह जाती हैं। जैसे किसी अगर सेब का छिलका उतार दो तो सेब का गूदा निकल आता है, वैसे ही अगर कमियां निकाल दी जाएं तो फिर रस निकल के आता है। यही काम बुद्ध ने किया और सिखाया। उन्होंने क्या किया, दूसरे की कमियां निकालने की बजाय उन्होंने अपने लोगों की और अपनी कमियां दूर की और पंचशील का सिद्धांत दिया। जब पंचशील का सिद्धांत दिया तो उससे हमारे लोगों की सारी कमियां दूर हो गई, और सारी कमियां दूर होने से हमारे लोग ताकतवर हो गए, और वो मॉरली फिट हो गए, वो शारीरिक रूप से फिट हो गए, वो आर्थिक रूप से फिट हो गए। क्योंकि शराब छोड़ दी तो पैसा जाना बंद हो गया, तो काम करने लगे। झूठ बोलना छोड़ दिया तो शरीर में दम आ गया, सच्चाई में ताकत होती है। तो ये व्यभिचार छोड़ दिया शराब का, इसका, तो शरीर मजबूत होने लगे, टाइम बचने लगा, तो उससे मजबूत होते चले गए। बुराइयां छोड़ते ही अच्छाइयां अपने आप निकल आती हैं, क्योंकि अच्छाइयां आदमी के अंदर होती हैं, बुराइयां उनको ढक लेती हैं। अगर बुराइयां उतार के फेंक देते हैं तो फिर अच्छाई की ताकत और अच्छाई निकल के बाहर आ जाती है। ये काम बुद्ध ने सिखाया, और इस काम की सबसे खास बात यह थी कि एक बार जिस व्यक्ति ने अपनी बुराइयां देख ली और छोड़ दी, फिर वो शुद्ध हो गया, वो बुद्ध हो गया, वो ताकतवर हो गया, फिर वो लड़ने के लिए काबिल हो गया। इसलिए पर अगर हम दूसरे के कहते रहें, अरे तेरा बेटा शराब पीता है, तेरा बेटा सिगरेट पीता है, तेरा बाप जुआ खेलता है, तेरी माँ ऐसा करती है, तेरी बहन ऐसी करती है, तेरा ये ऐसा करता है, तेरा वो ऐसा कहता है, और उसको उपदेश देते रहे, तो सामने वाला दुश्मन हो जाएगा आपके, क्योंकि आपने अपनी तो देखी नहीं बुराई। बेशक आप शुद्ध हो सकते हैं, बेशक आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर आप अगर शुद्ध भी हैं और अच्छे भी हैं तो सामने वाले की बुराई नहीं बतानी चाहिए। ये काम बुद्ध ने कभी नहीं किया। पर अगर झगड़ा पैदा करना है, लड़ना है, तो आप शुद्ध हैं तो सामने वाले की बुराई बताइए। सामने वाले की बुराई बताएंगे तो वो लड़ने आएगा ही आएगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो युद्ध होगा, उसके परिणाम आएंगे, खराब परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास संग भी नहीं है। अगर आप सामने वाले को डायरेक्ट बोल भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, तो पीछे आप इतने मजबूत होने चाहिए कि अगर सामने वाला आपको देखे तो देख के भाग जाए, कह रहे भाई जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है, इसके पीछे बहुत लोग हैं, इसलिए जो कह रहा है इसकी बात मान लो या भाग जाओ यहां से। इसलिए संग वो ताकत है कि अगर आप सीधे सीधे भी फाइट करेंगे, सीधे सीधे भी किसी को कहेंगे और पीछे मजबूत संग खड़ा होगा, तो भी आप बच जाएंगे। और अगर आप किसी को कहेंगे नहीं और अपने लोगों को कहेंगे तो फिर तो कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि संग भी आपके साथ है और बात भी आपके साथ है। इसलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो क्रांति है, और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके चेले हैं, वो उनकी बात को नहीं जानते, वो उनकी बात को नहीं समझते। उन्होंने सिर्फ पटके बांधे हैं, सरोपा बांधे हैं और जयंतियां मनाई हैं, जयकारा किया है
और वो नहीं जानते कि वो क्या किया और उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने सब उनके नाम पे मठ बना लिए और काम बना लिए। जो काम उन्होंने बताया था, और खास तौर से उन्होंने जो जात के ऊपर जो बात कही थी, और जात से जो वो परेशान थे, और जब ये भी कहा उन्होंने कि जब तक जात रहेगी इकट्ठे नहीं हो सकते, उनके जो अनुयायी हैं उनको सीमित कर दिया गया। देखो कहाँ सीमित किया। संत शिरोमणि रविदास जी ने जो फिलॉसफी दी, जो बात बताई, उसके अंदर वो जात से फाइट करते हैं और जातियों के बारे में बताते हैं, पर उनको खत्म करने के लिए उनके दुश्मनों ने उनको एक जात के अंदर बांध दिया और एक ही जात में समेट कर रख दिया। यानी कि जो व्यक्ति संत शिरोमणि है, जो संतों का संत है, जो कबीरदास का भी संत है और भी जो संत है उनका भी संत है, उस व्यक्ति को एक जात तक जाके सीमित कर दिया। ये कहानी आज भी होती है। आज भी जो आपके लीडर हैं या जो आपके संत हैं, जो समण समाज के लोग हैं, उनको अलग अलग जातियों का लीडर, अलग अलग जातियों का संत बताया जाता है। उनको कभी समण समाज का संत भी नहीं बोलते, सारे समाज का भी नहीं बोलते, जाति का। इससे क्या होता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन वो तरीका है कि जब किसी व्यक्ति को मारना हो और उसको खत्म करना हो तो सबसे पहले उसे अलग लेके आना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट भी करती है तो कहती है पहले भीड़ से लग लाओ, तो उसको कहते हैं भाई इसको उठा के थाने ले चलो या इसको उठा के कोने में लाओ। और जैसे ही कोने में लेके जाते हैं या थाने लेके जाते हैं, वो जूता चप्पल और वो डंडों से सुताई करती है पुलिस, पर पूछो मत। पर भीड़ में नहीं करती, क्योंकि भीड़ जो है वो संघ का रूप है। अगर आपने उसको भीड़ से उठाया और पीटा और वहां मारा तो सारी जो पब्लिक है वो चिपट जाएगी। इसलिए उन्हें भी पता है कि आइसोलेट करके मारना चाहिए। ये जंगल के जानवरों को भी पता है। जब शेरों का झुंड कहीं शिकार करता है तो हिरणों का झुंड हो या भैंसों का झुंड हो या घोड़ों का झुंड हो, जिसका भी वो शिकार करता है, तो पहले उनको दौड़ाता है और दौड़ाने के बाद में उनमें से एक जानवर जो पीछे रह जाता है फिर उसको घेर लेते हैं। झुंड आगे निकल जाता है, वो जानवर पीछे रह जाता है, फिर उसको वो पकड़ लेते हैं और फाड़ के खा जाते हैं। यानी कि आइसोलेशन मौत का पहला कारण है। अगर किसी को मारना है, आइसोलेशन का मतलब है कि अकेले में लेके आओ उसे, अकेला कर दो उसे बिल्कुल। तो अकेला करना मौत का पहला कारण है। इसलिए संत शिरोमणि रविदास जो गुरुजी हैं, उनको आइसोलेट लेट किया गया, पहले भी किया गया और मरने के बाद भी किया गया। उनकी आइसोलेशन करके उनको एक कास्ट में डाला गया। और ऊपर से क्या किया कि जिस पूजा के लिए, जिस ब्राह्मणवाद के लिए, जिस वेद के लिए, जिस मूर्ति के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं बोली और जो गीत गाए, उनके अनुयायी वही काम करने लगे। उन्होंने गुरुजी की मूर्ति रख दी और गुरुजी की मूर्ति रख के उसके भक्त हो गए। ये जो भक्त होते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि वो भक्ति कब शुरू कर देते हैं और क्या भक्ति के लिए कहा या नहीं कहा। जिस भी महापुरुष ने हमारे ने भक्ति का विरोध किया, पूजा का विरोध किया, उसी महापुरुष को आले में बैठा के उसके भक्त हो गए। लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। भक्त तो अंधा होता है, चाहे इधर का हो या उधर का हो, भक्त को कुछ नहीं पता होता है। तो कितने तरह के भक्त हमारे तैयार हैं आज के समय। संत शिरोमणि रविदास जी के भक्त हैं, वो उनके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। जो कबीरदास जी के संत हैं वो उनके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। जो सतनामी संत हैं वो उनके अलावा, गुरु घासीदास जी के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। जो गाड़ के साहब के भक्त हैं वो उनके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। जो दुर्बलनाथ जी के भक्त हैं उनके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। जो बिरसा मुंडा के भक्त हैं उनके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। जो डॉक्टर अम्बेडकर के भक्त हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। जो बुद्ध के भक्त हैं वो बुद्ध के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। और जो संविधान के भक्त हो गए वो संविधान के अलावा किसी की और की नहीं सुनेंगे। ये जो भक्ति कब आ जाती है और कब नहीं आती है, ये सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे अंदर। हम दूसरे के भक्त को तो खूब मजे ले लेके बोलते हैं और हम कब भक्त बन जाते हैं इसका हमें पता ही नहीं चलता। अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भक्तों को काम पे लगाना अकलमंदों का काम है। अकलमंद क्या करते हैं, पहले उनको भक्ति सिखाते हैं और फिर उन भक्तों को आपस में लड़ाते हैं। कहीं वो डॉक्टर अम्बेडकर की एक मूर्ति तोड़ देंगे, बाजू तोड़ देंगे तो लग गए भक्त काम पे। कहीं बुद्ध की गर्दन तोड़ दी तो लग गए भक्त काम पे। कहीं गार्ड के साहब क्या, कहीं डंडा हटा दिया तो लग गए भक्त काम पे। कहीं क्या बोलते हैं, रविदास जी के मंदिर की जगह हटा दी तो लग गए काम पे। दिन रात काम पे लगाए हुए हैं, क्योंकि भक्तों को काम पे लगाना बड़ा आसान है। संविधान का एक पन्ना फाड़ दो, भक्त काम पे लग जाएंगे। संविधान को गाली बक दो, भक्त काम पे। ये चेक होता रहता है कि कितने भक्त हैं कितने नहीं है। इस भक्ति से बचना चाहिए। किसी भी महापुरुष ने कभी भी नहीं कहा तुम मेरा फोटो लगाना और भक्ति करना, तुम मेरा किताब रखना, या तुम संविधान की भक्ति करना या फलाना करना। हर एक महापुरुष ने यह कहा है जागृत रहना है, अकल से काम लेना है और इकट्ठे होना है। इन दो बातों को, जागृत रहना है, अकल से काम लेना है और इकट्ठे होने के अलावा बता दो अगर किसी महापुरुष ने कभी ये कहा हो कि मेरी मोमबत्ती जलानी है, मेरी जयंती मनानी है,
मेरा फोटो लगाना है, मेरा फलाना करना है, मेरा ढलाना करना है, इसका जयकारा करना है, उसका जयकारा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पर कौन समझाए? और ऊपर से दोष देते हैं कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारे अधिकार चले गए, हमारे, अरे अधिकार तो जाएंगे ही। भक्तों के अधिकार तो हमेशा जाते ही हैं, चाहे भक्त इधर के हों या उधर के हों, भक्तों को कुछ नहीं मिलता। भक्तों को तो सिर्फ लाइन लगा के पूरी सब्जी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो जब भक्त बनोगे तो अधिकार कहां से बचेंगे? पर जो लोग भक्त नहीं बने हैं और दूसरों को भक्त बनाते रहते हैं, वो अधिकार का मजा लेते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जो लोग भक्त नहीं है पर भक्त होने का नाटक करते हैं और दुनिया को भक्त बनाए रखते हैं, वो मजा लेते हैं। जो मूर्ति का भक्त बनाता है, मूर्ति बनाने वाला, वही जब मूर्ति को अंदर से देखता है तो कहीं उसका पैर रखता है, कहीं हाथ रखता है, उसके लिए वो पत्थर होता है। पर बाहर वालों के लिए मूर्ति होती है। कमरे में बंद करके वो उसमें क्रियाक्रम करता है, उसे जानकारी है कि ये क्या है क्या नहीं है। इसलिए भक्त बनाने वाला भक्तों का पूरा मजा ले देता है। और ये सब जगह होते हैं, और ना भी हो तो पैदा किए जाते हैं ताकि भक्ति हो। कैसे पैदा किए जाते हैं? पैदा ऐसा किए जाते हैं कि इधर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी और उधर ज्योतिबा फुले की मूर्ति खंडित कर दी। इधर वालों को कह दिया कि उधर की मूर्ति उन्होंने खंडित की, उधर वालों को कह दिया उन्होंने कह दिया, दोनों तरफ के भक्त हैं, हो गया मामला शुरू। और भक्त बनाने वाले, लड़ाने वाले आपस में मजे देते रहते हैं। पर ना तो ज्योतिबा फुले ने यह कहा कि मेरी मूर्ति लगे और टूटे तो तुम झगड़ा करना, और ना ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरी मूर्ति लगाना और टूटे तो ऐसे करना। पर फिर भी भक्त लड़ते हैं। इसलिए जागृति एक्चुअल में जरूरी है। और जागृति इसलिए जरूरी है कि महापुरुषों ने जो करने के लिए कहा है वो करना है। पर हो क्या रहा है कि जो करने के लिए नहीं कहा है उसमें टाइम खराब हो रहा है, उसमें लड़ रहे हैं। काम एक है सिर्फ, और कोई काम नहीं है। इकट्ठा होना है, इकट्ठा करना है, सबको इकट्ठा करना, ये काम है। पर ये काम नहीं होता, काम कुछ और होता है। काम होता है मेरे महापुरुष को ऐसा क्यों कह दिया, और तेरे महापुरुष की तो क्या बात है, और मेरा महापुरुष बड़ा और तेरा छोटा, और तेरी किताब छोटी और मेरी किताब बड़ी, और तेरा ऐसा और मेरा ऐसा। ये काम होता है। इसमें सारी एनर्जी और सारी ऊर्जा हमारी जाती है। अगर हम इससे निकल आए, बच आए, तो हमारे बचने की संभावना है। और हम इसी में फंसे रहे तो फंसाने वाले तो पूरा मजा लेते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। सारा मीडिया, सारा टीवी, सारा मेन मीडिया आपस में लड़ाने के लिए पूरा काम करता है। अगर आप आंख के अंधे हैं, बेशक आपकी आंख खुली है। अगर आप अनपढ़ हैं, बेशक आपने पीएचडी कर रखी है। बेशक आप जो क्या बोलते हैं पूरी दुनिया का समाचार पढ़ते हैं, पर जानकारी आपको नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो आपका मरना निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता। पर आप बेशक किताब नहीं पढ़े हैं, बेशक आपने अखबार नहीं पढ़े हैं, बेशक आपने टीवी नहीं पढ़े हैं, और आपको ये पता है कि सारे संतों की एक वाणी है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ तो बच जाओगे। साधु संगत करो, भजन करो, साथ रहो, एक साथ रहो तो जीत जाओगे। और ये बात सबने कही है, पर इस बात को क्रिया करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि क्रिया करेगा तो बच जाएगा, सिर्फ भक्ति करेगा या पालन करेगा। पालन का मतलब है संरक्षण करेगा। इसलिए पालन नहीं करना है, क्रिया करना है। क्रिया करनी है, इसको मानना है, इस पे चलना है, तो बात बनेगी। अभी हो सकता है कि कुछ लोग हमारे समर संघ के भी भक्त बनने जाएं, कि समर संघ का भक्त नहीं बनना है। समर संघ के जो नियम है उन पे चलना है। समर संघ के लिए लड़ना नहीं है। कहीं कोई समर संघ को गाली बके, समर संघ का माँ बहन करे, समर संघ का माता पिताजी करे, समर संघ का पिताजी चाचा जी करे, उसके लिए लड़ना वड़ना नहीं है। क्योंकि समर संघ बहुत पुराना और बहुत दूर तक जाने वाला है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। इसमें जागृत लोग हैं और इसमें जगाया जाता है। इसमें छोटी छोटी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सबसे अनोखा है, सबसे विशाल है, सबसे भव्य है, सबसे बढ़िया है, सबसे महाबल वाला है, सबसे महायश वाला है। इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इसमें शांति के साथ, जागृति के साथ में सिर्फ एक काम करना है, जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है। इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। किसी को इस पर बहस करनी हो तो कर सकता है 10 बजे के बाद में, क्योंकि सारे काम अपने आप उनके हो जाते हैं जो जुड़े रहते हैं। बेसिकली उनके काम खराब ही नहीं होते। जो जुड़े रहते हैं उनके काम ही खराब नहीं होते, तो उनके बनेंगे क्या? काम तो उनके बनेंगे जिनके खराब हों, तो उनके काम खराब ही नहीं होते। इसलिए जो 12 फरवरी की सिविक सेंटर दिल्ली में जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, बेशक सीटें भर चुकी हैं, पर फिर भी आना ज्यादा है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे तो मिलन उतना होगा। खड़े रहेंगे, खाना खाएंगे, आराम से गपशप मारेंगे, वहां कुर्सियां पड़ी है, बैठने की जगह है, वहां पार्क है, उसमें बैठे आराम से। कुछ लोग खाना खाएंगे तो उनकी सीट पे बैठ जाएंगे, जो खाना खा के आएंगे वो बाकी आगे बैठ जाएंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे, कुछ ऊपर बैठ जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? घर में अगर बच्चे ज्यादा हो और घर छोटा हो तो कोई बच्चे सड़क पर थोड़ी फेंके जाते हैं। घर में कोई बुजुर्ग है और
माता पिता बूढ़े हो गए हैं और घर छोटा है तो क्या सड़क पर थोड़ी फेंके जाते हैं। इसलिए परिवार है हमारा, अगर ज्यादा लोग भी आते हैं तो कौन सी आफत आ गई है। कुछ खड़े हो जाएंगे, जो जवान है, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो बैठ जाएंगे। क्या आप अपनी सीट नहीं दे सकते उनको? पर संगति में ज्यादा ज्यादा लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। आज आज हम एक संगति में गए थे, उस संगति में बुलाया था इसलिए गए, देखने गए थे क्योंकि वो संगति तालकटोरा में हो रही थी और 7 दिन बाद हमारी थी, तो मेरा जाना पहले ही तय था। तो संगति में हमने जाकर देखा तो आम संगति जैसी संगति है, वन टाइम इवेंट है, लोग आए, लोगों ने पैसा खर्च किया, लोगों ने पैसा भी दिया, पर वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं है। बस थोड़ा बहुत भाषण हो गया, लोग चले आए, एक दूसरे से मिलाए, पर वो जो संघ जो काम करता है वो नहीं दिखाई देता दूर दूर तक, क्योंकि संघ का काम ठोस काम है। संघ इवेंट वाले काम में नहीं आता, पर संगति लगी। तो मैं वहां ये सोच रहा था कि ये इतनी सारी संगतियां अलग अलग लग रही हैं, इनको कैसे समझाएंगे, इन तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम तो पहुंचे नहीं अभी तक। इनको कैसे बताएंगे संघ क्या है क्या नहीं है। इसलिए संघ का जो संघ समर संघ का जो ग्रंथ है उसको दान करना सीखो भाई। अगर उसको दान करना नहीं सीखोगे और उसे जगह जगह खामे का पहुंचाओ उसको अपने, आप ये मान के चलो कि हमें 500 रुपये महीने का दान करना है और 500 रुपये में 35, 36, 37 ग्रंथ आ जाते हैं। एक रोज का आपने दान करना है। आप अपने साथ रखो 2-3, कहीं जाते हो रिश्तेदारी में, इसमें उसमें कोई जानकार मिला, अपना मिला, दे आए। वैसे ही क्या फर्क पड़ता है 13 रुपये 60 पैसे में? क्या होते हैं 13 रुपये 60 पैसे? आदमी अगर पान खाए तो पान खा के थूके तो 10 रुपए का पान आता है। कहीं अगर टॉफी खा ले तो आजकल 1 रुपए की टॉफी आती है। रिक्शे में चले जाओ तो 20 रुपए से कम रिक्शे वाला लेता नहीं है। क्या आता है, सब्जी खरीदने चले जाओ तो 100-200 रुपए वैसे ही चले जाते हैं आजकल। कोई सब्जी 70-80 रुपए किलो से कम की होती नहीं है। केले भी 60 रुपए 70 रुपए और 80 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। इसलिए 13 रुपये 60 पैसे में कुछ नहीं होता, पर क्रांति हो जाएगी। इसलिए 500 रुपये महीने दान करो संघ के, और उस दिन 5,000 श्रवण ग्रंथ आएंगे और कैलेंडर भी आएंगे। हर एक व्यक्ति वहां से कैलेंडर भी लेके जाए और श्रवण ग्रंथ भी लेके जाए, और जिनको ज्यादा ले जाना है वो पहले बता दो ताकि छपके आ जाए, और नहीं तो डाक से पहुंच जाएगा। और सब लोग इसको दान दें, इसको दें, क्योंकि अगला श्रवण ग्रंथ इसके बाद और आएगा। अगर श्रवण ग्रंथ आप पहुंचाते रहेंगे, पोस्ट पहुंचाते रहेंगे, वीडियो पहुंचाते रहेंगे, टेलीफोन पे बात करते रहेंगे, संगतियां लगाते रहेंगे, तो हमारे बचने की संभावना ज्यादा है और जल्दी है। वरना तो संभावना कम है और देर से तो और ज्यादा नुकसान होगा मरीज को। जो मरीज है अगर उसको दवाई जितना देर से मिलती है उतनी उसकी हालत खराब होती जाती है, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। पता नहीं ऑपरेशन में बचे ना बचे, उस लायक शरीर रहे ना रहे कि बचे या ना बचे। इसलिए जितना ताकत हो सके उतनी ताकत से हमको उन तक जानकारी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वहां जो 2021-22 लोग थे उन तक हम यही सोच रहे थे कि हम इन तक कैसे पहुंचेंगे। तो पहुंचने का रास्ता हमारे पास है, पर हमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जितने मिलते हैं, जहां मिलते हैं, उनको वहां तक बात को पहुंचाना चाहिए। और उस दिन जो संगति है उसमें नए नए लोगों को लेके आना चाहिए, आइए भाई। इसके अलावा अपनी अपनी जो साल की संगतियां उसका शेड्यूल बनाना चाहिए। जो योगेंद्र सर हैं उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कि अगले साल आपने कौन सी संगति कहाँ लगानी है, तो उसका शेड्यूल अभी दे दीजिए, क्योंकि वहां डिक्लेयर करना है। 10 आदमी की संगति है, 5 आदमी की संगति है, 20 आदमी की संगति है, 50 आदमी की संगति है, अपनी रोटी वाली संगति है, 100 आदमी की संगति है, या 500 आदमी की संगति है, या 1000 आदमी की संगति है। संख्या पे मत जाइए, आपकी जितनी क्षमता है आप लिखवा दीजिए कि मैं साल में 8 संगति करूंगा 20-20 आदमियों की, तो 8 लिखवा दीजिए। कोई आदमी 10-10 आदमियों की संगति करेगा तो वो लिखवा दे कि मैं साल में 10 संगति करूंगा 10-10 आदमियों की, तो लिखवा दे। तो संगतियों का शेड्यूल बन रहा है, जिससे कि आगे 1 साल का जो काम है उसका खाका बन सके, उसका स्ट्रक्चर बन सके कि हम कितनी संगतियां कहाँ कहाँ करने वाले हैं, और उसी के हिसाब से जो साल में हम असेंबली करते हैं उसका हम इंतजाम करें कि कहाँ पर हम इस बार असेंबली करेंगे, कहाँ पे नहीं। तो वो काम यहाँ हो गया है, शुरू हो गया, उस पर करें। इसके अलावा जो शपथ है हमारी स्पोक वाली, यानी कि जो समर संघी की शपथ है जिम्मेदारी वाली, वो भी वहां पर लेनी है। इसलिए जो जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से कमिटेड कर चुके हैं और पूरी तरह से ये कर चुके हैं कि हम शपथ लेंगे, वो लोग अपने नाम पहले दे दें, क्योंकि शपथ का पत्र मिलेगा। पर वही नाम दे जो अपने आप को 100% डेडिकेटेड कर चुका हो, जो पूरी तरह से तन से और मन से ये कह चुका हो कि मैं अब जीवन पर्यंत समण संगी ही रहूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं रहूंगा, यही मेरा घर है और यही मेरा कुटुंब है। क्योंकि वो जो शपथ है ऐसी ही शपथ है, कोई मजाक नहीं है। वो जो एक बार बाउंड होगा वो साइन भी करेगा, उसका लिखा भी जाएगा, बाकायदा उसका रिकॉर्ड उसी दिन से आरंभ हो जाएगा।
और फिर उसके बाद अगर वो बिट्रे करेगा या धोखा देगा तो उस पर भी लिखा जाएगा कि इसने शपथ ली और इसने शपथ तोड़ी। शपथ तोड़ने की पनिशमेंट होती है और सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है संघ से निकाला। तो इसलिए कोई कच्चा आदमी ना ले, पर जो पके हैं वो सारे के सारे श्रमण संघ की शपथ लें, क्योंकि बुद्ध ने जो सिस्टम बनाया था उसमें जब शपथ होती थी, और उससे पहले जब संघ था जिसमें बुद्ध ने भी शपथ ली, जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, शपथ ली, तो शपथ के बाद ही संघ के अंदर ऑफिशियल एंट्री मारी जा जाती थी। तो वैसे तो हम सारे श्रमण संघी हैं, पर अब हम जिम्मेदारी के साथ में ऑफिशियल हो जाएंगे कि भाई हमने एक जिम्मेदारी ली है और हमने लिखित में दस्तावेज दिया हुआ है और हमने पूरे संघ के सामने ये कसम खाई है, शपथ ली है, तो वो फिर बाउंड हो जाएगा। तो जो जो लोग शपथ लेना चाहते हैं और जो सच में संघी बन गए हैं वो अपने नाम दे दें, त्रिकाचंद सर को नाम दे दें अपने, कि भाई क्योंकि नेटवर्किंग वही संभालते हैं, ताकि वो लिस्ट बना सकें, या परिहार सर को लिखवा दें, उनके पास ऑलरेडी लिस्ट है। तो ये सारे के सारे काम वहां होंगे, और भी कुछ काम हो सकते हैं, वहां पूरी मौज मस्ती रहेगी, बहुत बढ़िया माहौल रहेगा और संघ हमारा एक कदम आगे और बढ़ेगा। और हमेशा की तरह जैसा कि हमारा नियम बना है कि अगर कोई आदमी यहाँ बोलता है और उससे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो संघ से ऐसे हाथ जोड़ के 3 बार माफी बोलता है, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, अगर मुझसे कहने में कोई गलती हो गई है। और हमारा जो काम है वो जुड़ने का, जोड़ने का है। जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। अभी हम जितने जितने जुड़ रहे हैं उतने उतने जीत रहे हैं, सारे जुड़ जाएंगे तो हमेशा के लिए जीत जाएंगे, और इसको मेंटेन करके रखेंगे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद। साधु 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 सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद सर, साधुवाद बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बढ़िया। साधु साधु साधु। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धर्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि। धम्म शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु